हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस क्लास में जो है हम लोग देखने वाले गिज्जू भाई बदेखा। गिज्जू भाई बदेखा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गिज्जू भाई बदेखा को जो हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। गिज्जू भाई बदेखा का जीवन परिचय देखेंगे, गिज्जू भाई बदेखा का जो है शिक्षा में योगदान, शिक्षा दर्शन, शैक्षिक दर्शन, जो भी है गिज्जू भाई बदेखा के बारे में सारा ए टू जेड जो है इस वीडियो में जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेज अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, जैसे महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन, महात्मा गांधी और जॉन डीवी का जो है मैंने प्रोवाइड करवा दिया है अपने इसी प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर। तो आप लोग जाके वहाँ पे जरूर आप लोग देख लेना। गांधी जी भी इम्पोर्टेंट है, जॉन डीवी भी इम्पोर्टेंट है और गिज्जू भाई भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे 3 से 4 उनको मैं आप लोगों को जो है कवर करवा दूंगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि गिज्जू भाई बदेखा का जो शैक्षिक दर्शन पर प्रभाव है वो क्या है। तो जो गिज्जू भाई बदेखा का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं। गिज्जू भाई बदेखा का जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद उसका शैक्षिक दर्शन देखेंगे। तो बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित करने वाले गिज्जू भाई बदेखा एक महान विचारक शिक्षाविद थे। यानी कि जो गिज्जू भाई बदेखा थे वो जो है बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है समर्पित कर दिया था। बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा मतलब कि अपना लाइफ टाइम तक पूरा बच्चों की शिक्षा में दे दिए थे। ये जो है गिज्जू भाई बदेखा जो है एक महान विचारक और महान एक शिक्षाविद थे और एक महान दार्शनिक भी कह सकते हैं। महान विचारक, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक थे, जिन्होंने जो है बच्चों की शिक्षा पर गहन चिंतन किया था। गिज्जू भाई बदेखा जो है वो बच्चों की शिक्षा पर जो है बहुत अधिक मतलब कि चिंतनशील थे। बाल समस्याओं के निदान हेतु सतत प्रयास और बाल साहित्य का सृजन कर बच्चों को जीवन उपयोगी साहित्य सुलभ कराया। यानी कि बाल समस्याओं के निदान हेतु हमेशा वो प्रयासरत रहते थे। जो भी बालकों की समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, उनको दूर करने के लिए हमेशा जो है प्रयास करते रहते थे और बाल साहित्य का सृजन कर बच्चों को जीवन में उपयोगी साहित्य सुलभ कराना चाहते थे, जिसका ज्ञान कराकर उनका भावी जीवन जो है सुखद बनाया जा सकता है। 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चित्तल गांव में गिज्जू भाई का जन्म हुआ था। यानी कि जो गिज्जू भाई का है जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1885 सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा था। जो गिज्जू भाई का पूरा नाम था वो गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा था, परंतु लोग उन्हें प्यार से गिज्जू भाई कहते थे। यानी कि जो गिज्जू भाई का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा था, लेकिन इनको जो है प्यार से गिज्जू भाई कहते थे। इसी कारण जो है इनका नाम गिज्जू भाई पड़ गया था, लेकिन पूरा नाम जो है आप लोग ध्यान रखना कि गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा था गिज्जू भाई का पूरा नाम। उन्होंने जो है पहले वकालत के पेशे को अपनी शिक्षा पूरी करके अपनाया था। यानी कि जो गिज्जू भाई थे वे जो है सबसे पहले वकालत किया था, वकालत के पेशे को जो है अपनी शिक्षा पूरी करके अपनाया था। यानी कि सबसे पहले जो मतलब अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद सबसे पहले वो वकालत के रूप में जो है देखे गए थे। यद्यपि वह एक सफल वकील बने थे, किंतु उनका मन जो है वकालत में ज़्यादा दिन तक नहीं लगा था। यद्यपि जो है वो तो एक सफल वकील बन गए थे, लेकिन जो उनका मन है वो वकालत पे नहीं लग रहा था और कुछ समय उपरांत उन्होंने वकालत को छोड़ दिया था। यानी कि कुछ समय के बाद गिज्जू भाई जो थे वो वकालत को छोड़ दिए थे। इसी समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था। जब उन्होंने मतलब कि कुछ दिन बाद जो है वो वकालत को छोड़ दिया था, उस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हो रही थी। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। उसी समय जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापनाएं हो रही थी। इनमें जो है एक संस्था दक्षिणामूर्ति विद्यालय यानी विद्यार्थी भवन गुजरात प्रांत में
भावनगर में स्थापित हुई थी। यानी जो भी उस समय पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चल रहे थे, उसी बीच में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापनाएं बहुत सारी हो रही थी। इन्हीं में से जो है एक संस्था जिसका नाम जो है दक्षिणामूर्ति विद्यालय भवन था। दक्षिणामूर्ति विद्यालय भवन के नाम से एक संस्था का शिलान्यास रखा गया था, जो गुजरात प्रांत के भावनगर में स्थित है। इस संस्था में श्री हरगोविंद पांड्या कार्यरत थे। ये जो संस्था की स्थापना की गई थी उसमें जो है हरगोविंद पांडा जो है कार्यरत थे, जो गिज्जू भाई के मामा थे। गिज्जू भाई के मामा का नाम जो है हरगोविंद पांडा थे, जो कि जो है दक्षिणामूर्ति विद्यालय भवन में जो है कार्यरत थे। सन 1920 में जो है गिज्जू भाई ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में अपना जो है एक बाल मंदिर स्थापित किया था। 1920 ईस्वी में जो गिज्जू भाई थे वो जो है इसी संस्था में यानी कि दक्षिणामूर्ति विद्यालय भवन संस्था में जो है एक बाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया था। यानी कि इसी संस्थान में सबसे पहले 1920 में जो है गिज्जू भाई ने एक बाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बाल मंदिर में जो है उन्होंने जो है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक, यानी कि 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा देने का जो है मतलब कि स्टार्टिंग किया था। इसी बाल मंदिर से जो है शिक्षा देना शुरू किया था। आप बाल मंदिर के उल्लासपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को कविता, कहानी, नाटक, मनोरंजन, भ्रमण, खेल, रास नृत्य, फूल पौधे लगाना आदि माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। इस बाल मंदिर में जो गिज्जू भाई ने 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की थी, उसमें जो है जो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे थे उनको जो है जैसे कि कविताएं वाली शिक्षा, कहानी, नाटक, मनोरंजन, भ्रमण, खेल, ये सारी चीज़ें, फूल पौधे लगाना, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है वो इस बाल मंदिर पे जो है बच्चों को देते थे। बाल साहित्य के सृजन में संलग्न रहते थे हमेशा। 23 जून 1939 को 54 वर्ष की आयु में इस महान शिक्षा सारथी का देहावसान हो गया था। यानी कि गिज्जू भाई की जो मृत्यु है वो 23 जून 1939 को 54 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे जो है बालकों को शिक्षित करने के लिए अनेक शिक्षण कौशलों का विकास अवरुद्ध हो गया है। जब इनकी गिज्जू भाई की जो मृत्यु हो गई थी, इसके बाद जो है बालकों का शिक्षण कौशलों का विकास जो है अवरुद्ध हो गया था। जो भी बच्चे बाल मंदिर में अध्ययन कर रहे थे उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं मतलब कि कमी आने लगी गिज्जू भाई की, और उनकी शिक्षा में जो है उसकी शिक्षा के विकास में जो है अवरुद्ध उत्पन्न हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार हम लोग देख लेते हैं। तो गिज्जू भाई के जो दार्शनिक विचार हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें पहला नंबर है विद्यालय। गिज्जू भाई ने जो है विद्यालय को मंदिर माना, अर्थात बाल मंदिर जिसमें बच्चे रहते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। इसी दृष्टि में उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर सदस्य बनाने का प्रयास किया था। यानी कि जो विद्यालय है, जो गिज्जू भाई के अनुसार जो विद्यालय था, विद्यालय को उन्होंने मंदिर बना दिया था। जो बाल मंदिर का निर्माण करवाया था उसको जो है पूरी तरह से जो है एक प्रकार से मंदिर मतलब बना दिया था। लेकिन हालांकि वो विद्यालय था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जो है ऐसा मतलब कि दृश्य दे दिया था, ऐसा मतलब उनको बना दिया था कि वो एक प्रकार से मंदिर की तरह दिखता था। दूसरा नंबर है बालक छात्र। गिज्जू भाई जो है बालक अथवा छात्र को उस मंदिर का देवता मानते थे। वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, बाल देवो भय, बच्चा देवता के समान होता है, बच्चा ही भगवान है, मतलब बच्चा एक भगवान का रूप होता है, गिज्जू भाई कहते थे। इसलिए वे बच्चे की उपासना करते थे, यानी कि बच्चे को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। वे कहते थे कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं।
उनकी सेवा करते थे, बच्चों की वो सेवा करते थे गिज्जू भाई। उन्हें जो है खुशहाल जीवन यापन की कला सिखाते थे, यानी कि बच्चों को हमेशा खुशहाल देखना चाहते थे, उनकी उपासना करते थे, उनको जो है मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। एक अध्यापक यदि कर्तव्य परायणता की भावना से परिपूर्ण हो तभी वह बच्चों की सेवा कर सकेगा। एक अध्यापक जो है तभी जो है बच्चों की सेवा कर पाएगा जब वह कर्तव्य परायणता की भावना से जो है पूर्णता हो, परिपूर्ण हो। इसके अलावा उसे बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। छोटे बच्चों को मनोविज्ञान समझ सके, छोटे बच्चों का जो मनोविज्ञान है उनको मन को मतलब मन को अध्ययन करना, जो है बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास करना, ये जो है मतलब कि गिज्जू भाई में जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता था कि वो बच्चों के मन को पढ़ लेते थे, उनको समझ लेते थे और उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम अब हम लोग देख लेते हैं। जो गिज्जू भाई थे उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस होना चाहिए, कैरिकुलम होना चाहिए, वो क्या है। गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि कृत्रिमता हैं। शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं होती है। यानी कि जो गिज्जू भाई ने अनुभव किया था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में जो है पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि का जो है बहुत अधिक रोल होता है। शिक्षा में जीवन की सहजता बिल्कुल भी नहीं होती है। अतः उन्होंने वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया था। वे जो है पाठ्यक्रम में कविताएं, इतिहास, चित्रकला, गणित आदि के शिक्षण पर बल देते थे। यानी कि जो गिज्जू भाई थे वे जो है ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करवाना चाहते थे, ऐसा पाठ्यक्रम रखना चाहते थे या फिर इस पाठ्यक्रम पर बल देते थे जिसमें जो है कविताओं का, इतिहास का, चित्रकला का, गणित का जो है अधिक से अधिक जो है इस पर जो है ज़्यादा बल देते थे। वे जो है आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल देते थे ताकि बालक को जीवन में आध्यात्मिक सुख मिल सके, उनका जीवन जो है सार्थक हो सके। यानी कि जो गिज्जू भाई थे वो जो है आध्यात्म को मानते थे, आध्यात्मिक शिक्षा को जो है वो पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित करना चाहते थे। आध्यात्मिक शिक्षा से जो है बालकों का जो है आध्यात्म का विकास होता है, वो जो है आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उनका जीवन जो है सार्थक हो सकता है आध्यात्मिक शिक्षा की वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या हैं। पाठ्यक्रम हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग शिक्षण विधियां देख लेते हैं कि क्या क्या हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के संबंध में गिज्जू भाई के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। जो शिक्षण विधियां हैं वो गिज्जू भाई के अनुसार जो है निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नंबर है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत विधियां, भाषण एवं पाठ्यपुस्तकें विधि का अंत होना चाहिए। जो पूर्व विद्यालयी शिक्षण है उनके क्षेत्र में जो है प्रचलित परंपरागत विधियां होनी चाहिए, भाषण, पाठ्यपुस्तकें, ये पाठ्यपुस्तकें का विधि का जो है अंत होना चाहिए। इस क्षेत्र में परिवर्तन और प्रयोग जो है नितांत आवश्यक होते हैं। गिज्जू भाई के अनुसार जो है जो शिक्षण विधियां होती हैं उस क्षेत्र में जो है परिवर्तन और प्रयोग जो है अत्यंत जो है आवश्यक होते हैं। समय समय पर समयानुसार जो है पाठ्यक्रम में जो है परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षण विधियों में जो है परिवर्तन करना चाहिए। अगला है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षण में परिवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में परिवर्तन है। यानी कि पूर्व विद्यालयी शिक्षण में जो परिवर्तन की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षण विधियों में परिवर्तन होना चाहिए। अगला है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षण क्षेत्र में औपचारिक विधियां का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में जो है विधियां और अनौपचारिक सहज करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अगला है कि गिज्जू भाई ने पूर्व विद्यालयी शिक्षण में मॉन्टेसरी पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण माना है तथा इसे बालक के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त समझा है। जो विद्यालयी गिज्जू भाई के अनुसार जो पूर्व विद्यालयी शिक्षण में जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना है गिज्जू भाई ने, मॉन्टेसरी पद्धति को।
इसे जो है बालक के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अगला है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षण के जिन विधियों का गिज्जू भाई ने बल दिया है वे विधियां में नाटक पद्धति, कहानी पद्धति, भ्रमण पद्धति, अवलोकन पद्धति तथा मॉन्टेसरी पद्धति का जो है अधिक से अधिक जो है रोल देखा जाता है। इस पर जो है अधिक से अधिक बल दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं गिज्जू भाई के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है या फिर अध्यापक की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। शिक्षा में जो है अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए गिज्जू भाई के अनुसार, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो गिज्जू भाई के अनुसार जो है शिक्षक का दायित्व व कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को जो है पुलिस की तरह व्यवहार न करके मित्रवत व्यवहार करके बालकों की परेशानी को समझना चाहिए तथा उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए। गिज्जू भाई जो है बलपूर्वक भयपूर्वक वातावरण में विषयों के तथ्यों को रटा देने से शिक्षा का दायित्व निर्वहन नहीं होता है। उनके अनुसार जो है शिक्षक को समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। गिज्जू भाई का कहना है कि जो टीचर का जो दायित्व होता है या फिर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो जो है बच्चों को जो है रटंती पद्धति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके जो है समर्पण की भावना पर कार्य करना चाहिए। अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में उन्होंने शिक्षक की योग्यता का वर्णन किया है। सबसे पहले जान लीजिए दिवा स्वप्न जो है गिज्जू भाई की एक पुस्तक है दिवा स्वप्न, उसमें जो है शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है उनकी योग्यताओं का वर्णन किया है दिवा स्वप्न नामक पुस्तक में गिज्जू भाई ने। उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में प्राथमिक पाठशाला की भविष्य में क्या रूपरेखा हो इसको स्पष्ट किया है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला में भविष्य की क्या रूपरेखा हो सकती है उसको जो है पूरा डिटेल जो है रूपरेखा दिवा स्वप्न वाली पुस्तक में इन्होंने बताया है। वे जो है पाठशालाओं में ऐसा नैतिक शारीरिक विकास करना चाहते थे जो व्यक्ति को विभिन्न दुर्बलताओं पर विजय दिला सके। इसके लिए अध्यापक को स्वयं नियमों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। यानी कि गिज्जू भाई का जो कहना था कि शिक्षक जो है शिक्षक को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि बच्चे जो है रटंती पद्धति पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, उनको अधिक से अधिक जो है प्रयोग करके सिखाना चाहिए, उनको जो है समझाना चाहिए, ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिससे जो है उसकी भविष्य का निर्धारण हो सके, भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण हो सके। तो इस प्रकार जो है गिज्जू भाई का हम लोगों ने पूरा A to Z जान लिया। जीवन परिचय, शैक्षिक दर्शन, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, पूरा जो है हम लोगों ने जान लिया इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को गिज्जू भाई बधेका समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इस चैनल में आप लोगों को छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट जो है इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती हैं। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर की जो है निःशुल्क क्लासेज बिल्कुल फ्री में आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल कराई जाती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।